नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टाइल साइंस क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं 2023 में जो कंपार्टमेंटल का सामाजिक विज्ञान का एग्जाम हुआ था उसका सेट नंबर ई है। लेकिन आपका कोई भी सेट हो, आप अपना आंसर की मिला सकते हैं। साथ ही अगर आप 2023-2024 में एग्जाम देने वाले हैं तो भी इसमें क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसे आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये कंपार्टमेंटल का और गाइड जो है छप चुकी है। चलिए देर नहीं करते हो, क्योंकि इसमें से आपके 10 प्रश्न जरूर टच करेंगे ऑब्जेक्टिव, इसलिए कृपया करके आप इस ऑब्जेक्टिव को जरूर याद कर लें। तो चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका सामाजिक ज्ञान है, आप सेट मिला लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ? तो ये दोस्तों जोहान्सबर्ग में हुआ। कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग में हुआ। कब हुआ? 26 अगस्त को। अब जो डाटा लिखा है वो भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या लिख लेंगे, क्योंकि दोस्तों सवाल अगली बार ऐसे भी आ सकता है कि कब हुआ। फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सर्वप्रथम विश्व शिखर सम्मेलन में कब आयोजित किया गया? 1972 में। कब किया गया? 1972 में किया गया। फिर हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है। आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा जाता है? तो बांध को कहते हैं। ये बात किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, भारत का आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा था? बांध को। और किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी आप नोट करेंगे, ये आपके एनसीईआरटी के सवाल हैं, हिस्ट्री। फिर किस राज्य में अनावांछित क्षेत्र सर्वाधिक है? दोस्तों मध्य प्रदेश में। किसमें? मध्य प्रदेश में वन ज्यादा है। वन मतलब सर्वाधिक क्षेत्र। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ? तो मेथाइल आइसोसाइनेट को। कब हुआ? 2 से 3 दिसंबर को हुआ था। कब हुआ था? 2 से 3 दिसंबर को हुआ था। अब है भोपाल भारत का पहला सीमेंट केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? चेन्नई में। कब किया गया? 1904 में। चेन्नई अगर नहीं रहेगा तमिलनाडु मानेंगे। इंडिया एशिया का सबसे पुराना कारखाना कहाँ खोला गया? जमालपुर रेलवे कारखाना है। कब खोला गया? 1862 में। 1862 में। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संविधान में कितनी भाषाएं उल्लेखित है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी भाषा का उल्लेख किया गया है? 22 भाषाओं का संविधान में उल्लेख किया गया है। और भारतीय संविधान का आप ये भी रखना कि जनक किन्हें माना जाता है, प्रारूपीय अध्यक्ष किसके मानते हैं? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। विदेश नीति किस सूची में रखा गया है? तो संघ सूची में रखा गया है। विदेश नीति को संघ सूची में रखा गया है। क्या भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो संघीय व्यवस्था क्या है? ये नहीं है। पंचायती संशोधन का दर्जा जो है 73वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है। अब है भारत में वोट देने का न्यूनतम उम्र सीमा कितना है? तो 18 वर्ष है। कितना है? 18 वर्ष हो जाएगा तो लोग भारत में वोट दे सकते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल। बिहार का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया? पटना में दोस्तों। कहाँ? पटना में। कब किया गया? 1952 में। ये भी आप याद रखेंगे। सूचना का अधिकार की शुरुआत कहाँ से हुई? तमिलनाडु से हुई। कब हुई? 1997 में। आगे है, कौन सा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के सर्वाधिक योगदान किससे आता है? तो तृतीयक क्षेत्र से। और तृतीयक क्षेत्र को दोस्तों सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। कौन सा क्षेत्र कहते हैं? सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। सर्विस सेक्टर से ज्यादातर जाता है। इसमें औद्योगिक क्षेत्र भी आता है दोस्तों। राष्ट्रीय आय की कौन सा शामिल नहीं है दोस्तों? तो गृहिणी सेवाएं जो है वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। गृहिणी सेवाएं मतलब जो घर के काम होती है। अब है दीर्घकालीन तक भूमि बंधक में दीर्घकालीन ऋण कौन देगा? तो भूमि विकास बैंक। कौन देगा? भूमि विकास बैंक आपको भूमि के लिए कर्जा देगा बहुत लंबे समय के लिए। जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई? तो 1889 में। कब? 1 अप्रैल को। अप्रैल भी आप याद रहे, 1 अप्रैल 1889 को। मानव पूंजी का घटक कौन है दोस्तों? तो आवास भी है, मतलब आवास जहाँ रहेंगे उससे भी पैसा मिल सकती है, स्वास्थ्य से भी पैसा मिलता है, शिक्षा से मिलता है, यानी क्या होगा? इनमें से सभी हो जाएगा। जिनेवा किसका मुख्यालय है? विश्व व्यापार संगठन का है। किसका है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा है। सूचना के अधिकार के तहत कितने देशों के संबंधित व्यक्तिगत सूचना की उपलब्ध कराया जाता है? तो 30 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? 30 दिनों के लिए सूचना का अधिकार जो है व्यक्ति को सूचना दिया जाता है 30 दिनों के लिए। आर्थिक संरचना कौन नहीं है? तो आर्थिक संरचना आपसे पूछ रहा है,
आर्थिक चीज़ें किससे मिलेगी? शिक्षा से मिलबे करेगा, वित्त से मिलेगा, वित्त मतलब फाइनेंस चीज से मिलेगा, यातायात से मतलब आपको आर्थिक संरचना मिलेगी, मतलब पैसा मिल जाएगा। ऊर्जा से आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? ऊर्जा आपका अलग हो गया। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था दोस्तों? केरल में हुआ था। कब हुआ था? 20 अगस्त 1921 को हुआ था। 20 अगस्त 1921 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारत के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डॉफरिन। कौन थे? लॉर्ड डॉफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डॉफरिन थे। विश्ववरिया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ है? भद्रावती में है। कहाँ है? भद्रावती में है। क्या है? भद्रावती में है। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई? 1948 में। कब लागू की गई? 1948 में। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई? 1948 में। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? सिंगापुर 1965 में आज़ाद हुआ। 9 अगस्त 1965 को आज़ाद हुआ। आगे, पेरिस की सड़कों पर योजना किसने बनाया? पेरिस की सड़क पर योजना किसने बनाया? तो हाशमान ने। किसने बनाया? हाशमान ने बनाई। सर्वप्रथम मुद्रण कला इंग्लैंड में कौन लाया? गुटेनबर्ग ने लाया। मुद्रण कला छपाई वाला यंत्र किसने लाया? गुटेनबर्ग ने लाया। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। समाचार पत्र प्रकाशित करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। कब किए थे? 1818 में किए थे। बीमारू राज्य कौन सा नहीं है? बीमारू राज्य कौन सा नहीं है? तो महाराष्ट्र जो है आपका बीमारू राज्य नहीं है। महाराष्ट्र बीमारू राज्य नहीं है। बीमारू राज्य जो है, ये शब्द जो है कौन दिए थे? आशीष बोस दिए थे। कब दिए थे? 1980 में दिए थे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935। 1 अप्रैल 1935 में हुआ। 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस भी मनाया जाता है। आय और उपभोग के अंतर क्या कहते हैं? तो देखिए, जितना आप कमाते हैं और उपभोग कर देंगे मतलब व्यय कर देंगे, तो क्या बचेगा? बचत। क्या हो जाएगा? बचत। पंचायती व्यवस्थिका सभा क्या है? ग्राम कचहरी। पंचायती व्यवस्थिका सभा क्या है? ग्राम कचहरी। अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की बराबरी व्यक्ति क्या कहलाता है? अगर बराबरी की बात करें तो वो नारीवादी कहलाता है। क्या कहलाता है? नारीवादी कहलाता है। भारत में किस संस्था में औरतों के लिए आरक्षण दी गई है? पंचायती राज व्यवस्था में औरतों के लिए आरक्षण दी गई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1964 में हुई। कब हुई? 1 मार्च को। सर्वदलीय गठबंधन का संबंध किस देश से है? नेपाल से है। किस देश से है? नेपाल से है। इटोपियन समाजवाद के कौन थे? इटोपियन सेठ साइमन थे, चार्ल्स फूरियर थे, रॉबर्ट नहीं, इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से सभी। कार्ल मार्क्स के अनुसार छठा ऐतिहासिक चरण कौन सा है? साम्यवादी युग है। कौन है? साम्यवादी युग है। कौन सा है? साम्यवादी युग है। छठा सामाजिक चरण आप देख सकते हैं, सामाजिक युग था। पहला क्या था? अभी भी देख सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब घोषित किया गया? 1975 में, 8 मार्च 1975 को। नई आर्थिक नीति घोषणा कौन की? लेनिन ने। कौन की? लेनिन ने। कौन किया? 1981 में। अब भारत में किसने किए थे? मनमोहन सिंह में। इंडिया में मनमोहन कौन थे? मनमोहन सिंह किए थे। और नई आर्थिक नीति का स्थापना दोस्तों किसने किया? लेनिन ने घोषणा की। कब? 1991 में। लाल सेना गठन किसने किया? ट्रास्टकी में। कब किया? 1918 में। हिंद चीन के अंदर कौन से देश आते हैं? तो कंबोडिया, वियतनाम और चीन आता है। कंबोडिया, वियतनाम और क्या आता है? चीन आता है। कंबोडिया, वियतनाम और चीन आता है। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को किस नाम से जानते हैं? साइमन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। और ये भारत कब आया था? 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में आया था। कांग्रेस किस अधिवेशन में 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस की मनाने की घोषणा की गई? तो लाहौर अधिवेशन में। कब? 1929 में। लुई फिलिप किस देश का शासक था? फ्रांस का था। किस देश का था? फ्रांस का था। पिडमांट और सार्डिया का संबंध किस देश से है? इटली से है। किस देश से? इटली से है। यंग इटली की स्थापना किसने की? तो मेजनी ने की। किसने की? मेजनी ने। कब की? 1931 में। कब की? 1931 में की। गैरीबाल्डी जीवन किसने लिखी? लाला लाजपत राय इंडिया में लिखा। कौन? लाला लाजपत राय ने लिखा। किसने का? लाला लाजपत राय लिखा। इटली का एकीकरण पूर्ण कब हुआ? 1871 में। किसने करा? काउंट काबूर ने। जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन बना था? टीपू सुल्तान। कौन था? टीपू सुल्तान। यूनान किस साम्राज्य का अधीन था? यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था। यूनान क्या था? तुर्की साम्राज्य के अधीन था।
एड्रियानोपल की संधि कब हुई? 1829 में हुई। 1800 क्या है 29 में हुई। कृषि आधारित कौन सा कृषि आधारित उद्योग है? तो सीमेंट कृषि से नहीं मिलेगा, खिलौना भी नहीं, विद्युत भी नहीं मिलेगा, चीनी मिलता है। चीनी खेती करते हैं इक्का, तब क्या मिलता है? चीनी मिलती है। सीमा सड़क का गठन कब हुआ? 1960 में। कब हुआ? 1960 में हुआ। कब हुआ? 7 मई को। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। सीमा सड़क का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में है। सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? उत्तरी रेल मार्ग। कौन सा है? उत्तरी रेलवे मार्ग है। कौन है? उत्तरी रेलवे मार्ग है। कांडला बीतपतन किस राज्य में है? गुजरात में है। कांडला गुजरात में है। भारत में डाक क्षेत्र कितने हैं? 9 हैं। भारत में डाक क्षेत्र कितने हैं? 9 हैं। त्रिवेणी नहर किस नदी पर है? गंडक नदी पर है। किस नदी पे? गंडक नदी पे है। मंदार नेचर क्लब कहाँ है? भागलपुर में। कहाँ है? भागलपुर में है। बायोटाइट निम्न किस खनिज का है? तो बायोटाइट दोस्तों मैग्नीज का होता है। क्या होता है? मैग्नीज का होता है। और मैग्नीज किस में पाया जाएगा दोस्तों? अभ्रक में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? अभ्रक में। किस पाया जाएगा? अभ्रक में पाया जाएगा। आग से जलने पे स्थित जल के आपको है प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए। क्या डालना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए। आपदा प्रबंधन में सर्वाधिक उपयोग में कौन लाया जाता है? तो रेडियो भी भाई साहब संचार के लिए हम लोग प्रचार करते हैं। रेडियो से, उपग्रह फोन से, टेलीविजन, यानी क्या होगा? इनमें से सभी। बिहार का कौन सा सर्वाधिक बाढ़ क्षेत्र है? दक्षिण पूर्व बिहार बाढ़ से ज्यादा ग्रसित क्षेत्र है। भारत में पहला विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? अप्रैल। भारत में पहला विकास रिपोर्ट कब जारी किया? दोस्तों इसका आंसर मुझे पता नहीं है, आप कमेंट करके देना। व्यापार को किस क्षेत्र में शामिल किया गया है? तृतीय क्षेत्र में। किसमें? तृतीय क्षेत्र में, यानी कि सेवा क्षेत्र में। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब हुई? तो देखो पहली दोस्तों कब हुई? 1951 से 1956। तो अब क्या करोगे? ये 5 साल और पंचवर्षीय योजना 5 साल की होती है। आप क्या करो? इसमें जुड़ लो। तो ये 1951 से पहला क्या हुआ? 1951 में स्टार्ट हुआ। अब इसमें कितना जोड़ना आपको? 11वीं पूछ रहा है। तो 11 में 5 से गुना करें, कितना होगा? 55 साल। तो 55 में अगर 51 में हम क्या करेंगे? 51 में 55 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 1 1 6 5 11, ये 2, तो कितना होता है दोस्तों? 2002 से 2007। कितना होगा? 2002 से कितना होता है? 2007। ठीक है, कितना होता है? 2007। आप देख सकते हैं पूरा सीरियल वाइज से। अब आगे देखो दोस्तों, है क्या? आर्थिक विकास की माप सबसे ऊंची सूचकांक क्या है? राष्ट्रीय आय। क्या है? राष्ट्रीय आय। क्या है? राष्ट्रीय आय। किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा की। किसकी है? गोवा की है। किसकी है? गोवा की है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। गिर गुजरात में है। गिर गुजरात में है। एल्यूमिनियम से बनाने वाले खनिज की आवश्यकता क्या पड़ती है? बक्साइट दोस्तों। क्या होता है? बक्साइट। अब बक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है? तो Al2O3 इंटू 2H2O। Al2O3 इंटू क्या होता है? 2H2O। ये बक्साइट का फॉर्मूला होता है। किस प्रकार कोयले में सर्वाधिक कार्बन पाया जाता है? एंथ्रासाइट में। क्या होता है? एंथ्रासाइट में। किसमें? एंथ्रासाइट में। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक कौन सा है? ये आपको कमेंट में बताना है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक कौन सा है? ये आपको कमेंट में बताना है। 2 सवाल आपको छोड़ा दोस्तों, क्योंकि आपको मैं गलत आंसर नहीं देना चाहता। ये आपका 76 का आंसर देंगे आप। कौन सी फसल वर्षा ऋतु में उगाई जाती है? वर्षा ऋतु में खरीफ फसल उगाई जाती है। कौन सा? खरीफ फसल। रबी फसल जो है कौन है? गेहूं है दोस्तों। क्या? गेहूं, जौ, आलू, मक्का, चना, ये सब क्या है? रबी फसल। रबी फसल कब होते हैं? अक्टूबर से नवंबर में। खरीफ फसल कब होते हैं? जून में। जून में दोस्तों क्या होता है? बारिश आता है, वर्षा होता है। फिर दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान को धर्मनिरपेक्ष शब्द से जोड़ा गया? तब 42वें संविधान संशोधन कब? 1976 में। 80 नंबर देखिए, सबसे पहले तरंग पृथ्वी की सतह पर कौन पहुंचती है? पी तरंग। कौन तरंग पहुंचती है? पी तरंग। PSL तरंग होती है। क्या होती है? PSL तरंग होती है, ठीक है ना। प्राइमरी, सेकेंडरी और लव। क्या होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी क्या होता है दोस्तों? लव। तो पी तरंग क्या होती है? सबसे पहले पहुंचती है। दोस्तों हमारा ये टोटली क्वेश्चन हो गए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपका ऑब्जेक्टिव समझ आ गया। अब देखिए दोस्तों सब्जेक्टिव में क्या पूछे गए थे, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो क्योंकि आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये रहा हमारा इतिहास। देखिए दोस्तों, इसमें इतिहास में ऐसे कहता है प्रश्नों में कि 1 से 6 तक दिए हैं, लेकिन बनाना कितने हैं? आपको 3 प्रश्नों का उत्तर देना, 3 और 2। कैसे पेपर में लिखते हैं? तो देखो दोस्तों, पर इटोपियन साम्राज्य विचारधारा क्या था? आप ऐसे हेडिंग बना दो, इटोपियन विचारधारा
हो गया। और उसके बाद जो आपको इसमें आता है इथोपियन साम्राज्यवाद के बारे में, आप उसमें लिख देंगे। ऐसे इसका आपका आंसर हमारे पूरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको हिस्ट्री, मैंने स्पेशल हिस्ट्री का वीडियो डाला है क्लास 10 का 100% तैयारी का। अगर हमारे क्लास साइंस अगर आप सिर्फ वीडियो देख लेंगे तो 95 में आपको गारंटी देता हूँ 95 का आ जाएगा, अगर पूरा आप देख रहे याद कर लेते हैं तो। ये आप क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सब्जेक्टिव का, और आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न आपको मिलने वाले हैं नहीं। ये दीर्घ उत्तरीय है दोस्तों, लॉन्ग टाइप में 2 रहेगा, एक आपको बनाना है 4 नंबर का। ये पॉलिटिकल साइंस का हो गया। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए दोस्तों। और इन सारे प्रश्नों का जरूर उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिए अगर आप 24 में एग्जाम देने वाले हैं तो। ये भूगोल का है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसलिए मैं रुक जा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सके, तो आपके क्वेश्चन की भरमार हो। और 2024 में एकदम वोट डालिए, क्योंकि आपके माता पिता बहुत मेहनत से आपको पैसा देते हैं, पढ़ाते हैं, तो ऐसे में आपका भी फर्ज बनता है कि आप उन्हें एक अच्छा गिफ्ट दें, अच्छे से पढ़ लिख कर मैट्रिक का तैयारी करें, फिर इंटर का तैयारी करें, फिर अपने किसी सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब का तैयारी करें, और अच्छे से पेरेंट को रखें। मेरी तो यही कामना है कि आप अच्छे से रखेंगे। तो अगर मेरी ये वीडियो पसंद आती है प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोग का भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो इसी के साथ हमारा टोटल क्वेश्चन समाप्त होता है। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत। ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो को।